अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिफरेंट होम्योस्टैसिस को कैसे मेंटेन किया जाता है इन प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट्स के लिए भी, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, लेकिन नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करना प्लांट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए उनके पास मैकेनिज़्म है जिसमें हमने बात की थी, दे हैव पोर्स थ्रू विच दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये हमने देखा था कि जो एक्चुअली पोर्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्स जिसमें हमने बात की थी, स्टोमेटा था एंड लेंटिसेल्स। अब जो स्टोमेटा होता है दैट एक्चुअली क्लोज्ड एट द नाइट टाइम, क्लोज्ड एट द नाइट टाइम, क्योंकि रात के वक्त जब गार्ड सेल्स अपना टर्गर प्रेशर लूज़ करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट उनके दरमियान जो पोर फॉर्मेशन हुई होती है एट द डे टाइम वो ख़त्म हो जाती है और हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाता है एट द नाइट टाइम। लेकिन रात को भी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव तो करना है, सो दे हैव लेंटिसेल्स इन देयर वुडी प्लांट की हमने जो बात की थी कि जो उनका बार्क रीजन होता है एट द आउटर कवरिंग ऑफ देयर बॉडी, उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, एलिवेशंस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। फॉर दिस पर्पस लेंटिसेल्स परफॉर्म देयर एक्टिविटी टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेंटिसेल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम। और अगर हम फर्दर बात करें तो यंग प्लांट्स और रूट हेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिमूव फ्रॉम रूट हेयर्स एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट। सो ये डिफरेंट वे से जो है वो समटाइम्स कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा से भी होती है, लेंटिसेल से भी होती है, रूट हेयर से भी होती है और सरफेस ऑफ द प्लांट से भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। सो इसके बाद अगर बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक देखें दैट इज़ द रिमूवल ऑफ, एक्चुअली ये एक्चुअली एक्सक्रीशन में आ जाएगा। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स के एक्सक्रीशन में आ जाता है। अगर हम अगला टॉपिक देखें जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है दैट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। एक्स्ट्रा वाटर जो भी होगा वो प्लांट्स जो हैं वो रिमूव करते हैं और इसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको सिंपली हम डिफ़ाइन करते होते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ in the form of water vapors is called as transpiration. So transpiration एक simple process है जिसके अंदर जो plants के अंदर, let's suppose ये एक plant body है और ये इसका leaf है। So इस leaf की surface से के अंदर स्टोमेटा मौजूद है जिसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। इस स्टोमेटा से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स जो हैं वो रिमूव होते हैं और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये तो बात हमने की है डे टाइम की। डे टाइम को ट्रांसपायरेशन होगी क्योंकि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट टॉपिक में सॉरी, हमने बात की थी कि जो स्टोमेटा हैं वो रात को क्लोज होते हैं। अब ये डे के टाइम की बात है, जो वाटर है वो स्मॉल पोर्स स्टोमेटा से लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनसे रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये जो काम होगा दैट विल बी एट डे टाइम। रात को तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो रात को फिर ये कैसे होगा कि वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव किया जाए। तो उसके लिए देयर इज़ नो सच मैकेनिज़्म इन हायर प्लांट्स। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो अपना स्टेम है प्लांट्स के अंदर, जो स्टेम है उसमें जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ये मैं एक्चुअली जाइलम ट्यूब्स बना रहा हूँ, इसी जाइलम ट्यूब के अंदर ही वाटर को क्या किया जाएगा, हेल्ड रखा जाएगा। वाटर जो है वो ऐसे, ये देखें मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, दैट विल बी हेल्ड विद इन द जाइलम ट्यूब। ये जाइलम वेसल्स भी कहा जाता है। तो वाटर को जो है वो हेल्ड रखा जाएगा, हेल्ड इन जाइलम वेसल्स एट नाइट टाइम। तो स्टोमेटा से वाटर डे टाइम रिमूव होता है, नाइट टाइम हायर प्लांट्स के अंदर कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है तो वो क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स के अंदर ही नाइट टाइम को के वक्त वाटर को हेल्ड रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल ग्रासेस की, उनके अंदर एक दिलचस्प या आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि उनके अंदर जो स्टोमेटा क्लोज होते हैं बट उनके अंदर जो वाटर है वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। देखें
अगर हम ये लेट्स सपोज ये एक ग्रास बना रहे हैं, ये एक ग्रास है का प्लांट है, ये ग्रास का प्लांट है। अब इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद है लेकिन वो क्लोज्ड है, लेकिन इसके अंदर जो वाटर है वो फॉल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट। ये वाटर फॉल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये जो प्रोसेस है जो सम ग्रासेस शोज, इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। सो बेटा सम प्लांट्स सम ग्रासेस रिमूव, अगर हम इसको डिफाइन करें, रिमूव वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम देयर टिप्स इज कॉल्ड एज ग्यूटेशन। अच्छा, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो जो जिसे हम कहते हैं शबनम के कतरे, ये वो चीज़ नहीं है, दैट इज़ समथिंग एल्स। वो तो ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, और रात को जब टेम्परेचर लो होता है तो वो फॉल करते हैं। ग्यूटेशन इज़ एक्चुअली रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट। तो ये मैंने एक ग्रास शो की है। आप इन लेक्चर्स को साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करें तो डायग्राम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़, सो दिस इज़ एक्चुअली रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये था प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज़ रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। एक तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो जो है वो कैसे होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। लाइक अदर मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, उनको कैसे रिमूव किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो सिंपली हम लिख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं दे हैव नो पर्टिकुलर ऑर्गन्स लाइक ह्यूमंस के इनके अंदर जैसे कोई रेस्पिरेटरी का ऑर्गन नहीं है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर कोई एक्सक्रीशन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। सो प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट्स हैं, इस तरह के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, यूरिया हो गया, इनको कैसे रिमूव किया जाता है, अमोनिया हो गया, इनको कैसे रिमूव किया जाता है हम इसको देखते हैं। प्लांट यूज़ डिफरेंट मेथड्स। सम प्लांट्स स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे कौन से क्रिस्टल्स, ये जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, ये पहला तरीका हो गया। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपली लीव्स के अंदर क्रिस्टल्स को स्टोर कर लेते हैं। स्मॉल प्लांट्स भी और हायर प्लांट्स भी। हायर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर वुड प्रोडक्शन होती है, जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर। वो क्या करते हैं, अपने लीव्स के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स को स्टोर करते हैं। ये देखें जो क्रिस्टल्स हैं हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में, दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। और आटम में जब ख़ज़ां आता है तो आटम में लीव्स फॉल करते हैं और ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोमेटिकली जो एक्सक्रीशन भी हो जाती है। ये काम टोमेटो करता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो के अंदर, ये तो पहला तरीका था। इसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं, दे स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू देयर स्टेम। जो इनकी स्टेम होती है, तना है, उसके अंदर स्टोर करते हैं। और वो कौन सा रीजन है जहाँ पे स्टोर करते हैं, एक्चुअली ये इनका ओल्ड जाइलम होता है। ये हायर प्लांट्स करते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। उन प्लांट्स के अंदर जो ख़ासकर ओल्ड जाइलम होता है, देखें आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो ईयरली क्या करता है, नए वेस्कुलर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करता है। ख़ासकर वेस्कुलर कैम्बियम अगर आपको 9th क्लास का याद हो तो 4th चैप्टर से आपने पढ़ा था। वेस्कुलर कैम्बियम इज़ फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम, और फिर वो एक न्यू लेयर हर ईयर ऐड करता है और सेकेंडरी जाइलम बनता है। अब जो प्राइमरी जाइलम, पहले वाला जो जाइलम होता है वो पुराना हो जाता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता या उसको प्लांट्स इस्तेमाल नहीं करते, अब वो किसी काम का नहीं है, तो उसी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर कर दिया जाता है। और अगर आप बड़े ट्रीज़ को काटें, तो मैं यहाँ से एक डायसेक्शन ले रहा हूँ, तो जब आप बड़े ट्री को काटेंगे तो इसके अंदर आपको यू रिंग्स नज़र आएंगे और सेंट्रल जो रीजन होगा इसका आपको ब्लैक नज़र आएगा। इसको हम ब्लैक वुड भी कहते हैं। और ये ब्लैक वुड की जो अपीयरेंस है दैट इज़ ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हायर प्लांट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनका तना मोटा होता रहता है, मीन
उनकी जो विड्थ है सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ यही होती है ना, इंक्रीज इन दी विड्थ ऑफ द प्लांट। तो उसके अंदर नए जाइलम बनते रहते हैं। जब नए जाइलम बनता रहता है तो ओल्ड जाइलम जो है वो आप कह लें कि प्लांट यूज़ नहीं करते, तो उसके जो ओल्ड जाइलम है उसके अंदर वेस्ट को स्टोर कर दिया जाता है, जिससे वो वुड जो है वो ब्लैक अपीयरेंस नज़र आती है। जब भी दरख्त को काटा जाता है तो दरमियान से वुड ब्लैक नज़र आती है, तो उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो स्टोर हैं। नेक्स्ट जो है कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और उनको वो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली सिक्रीट आउट कर देते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है, सम प्लांट्स एक्सक्रीट स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, और वो क्या है, पहले हैं रेजिन्स, फिर सेकंड जो है कुछ प्लांट जो है म्यूकिलेज फॉर्मेशन करते हैं, कुछ गम्स बनाते हैं, कुछ लेटेक्स बनाते हैं। अब ये बेटा MCQs में आता है कि रेजिन्स कौन से प्लांट बनाते हैं, इसके बाद म्यूकिलेज कौन से प्लांट्स बनाते हैं, गम्स कौन से प्लांट्स बनाते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, लेटेक्स कौन से बनाते हैं। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, क्योंकि ये MCQs में मैंने देखा है अक्सर ये पूछा जाता है। तो जो रेजिन्स हैं दैट इज़ प्रोड्यूस बाय कॉनीफेरस प्लांट्स, कॉनीफेरस ट्रीज एक्चुअली। जो म्यूकिलेज है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। ये लेडी फिंगर किसी वुमेन की फिंगर नहीं है, एक्चुअली लेडी फिंगर हम भिंडी को बोलते हैं। भिंडी जो हम खाते हैं उसको हम लेडी फिंगर बोलते हैं। उसका जो कटिंग पार्ट होता है, एज होता है, उसको लेडी फिंगर, एक्चुअली जो लेडी फिंगर का एज पार्ट होता है उससे म्यूकिलेज फॉर्मेशन होती है। गम्स बाय किकर प्लांट, किकर का आपने नाम सुना होगा। देन लेटेक्स जो है, देन जो लेटेक्स है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द रबर प्लांट। अब बेटा इसमें MCQs दोनों तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉनिफर ट्रीज़ कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो या यूँ पूछा जा सकता है रेजिन इज़ प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द प्लांट्स फॉलोइंग प्लांट्स। सिमिलरली इनका भी ऐसे पूछा जा सकता है कॉनिफरस प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक वेस्ट, या यूँ पूछा जा सकता है म्यूकिलेज इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। सिमिलरली गम्स का भी ऐसे ही है, लेटेक्स का, तो ये आपने याद रखना है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑस्मो रेगुलेशंस के लिहाज से ही है, जो हमने कल पहले देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, जो हाई वाटर कंसंट्रेशन होती है उसको रिमूव किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट इन द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जो उनका इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो वाटर को बैलेंस रखने के लिए कौन सी ऐसी एडॉप्टेशंस करते हैं जिससे उनका वहाँ पे ज़िंदा रहना पॉसिबल होता है। ठीक है, हाउ दे कैन सर्वाइव थ्रू डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। अब ऑस्मो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। अब हम बेटा इसमें देखेंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट जो प्लांट्स रह रहे हैं वो पानी के बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमने जैसे पहले बात की है कि जो इन्वायरमेंट है टॉनिसिटी का, जब हमने कंसेप्ट स्टार्ट में पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि कैसे जो प्लांट्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट से डिफरेंट कंडीशंस को फेस कर सकता है। लाइक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोटोनिक हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक हो, सेम हो एज़ कम्पेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम देखें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, सबसे पहले हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को देखेंगे हाइड्रोफाइट्स के अंदर। सबसे पहले जो हमारे पास प्लांट्स हैं दैट आर हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स इनके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। सो दोज प्लांट्स जिनका जो हैबिटेट है दैट इज़ वाटर, दैट लिव्स इन फ्रेश वाटर, जो मीठे पानी में रहते हैं। एक्चुअली जो फ्रेश वाटर होता है विच वी कैन ड्रिंक, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब जो फ्रेश वाटर है बेटा, फ्रेश वाटर जैसे मैंने बोला कि मीठा पानी है, तो उसके अंदर जो वाटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है और जो उसके अंदर सॉल्ट है वो बहुत कम है। तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स हैं जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं
दैट इज़ देयर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब बाहर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस में वाटर जो है उनकी बॉडी में इंटर होगा, क्योंकि बाहर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा, बाहर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट की बॉडी में आएगा। तो व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, सबसे पहले अच्छा ये जो 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स को, इसमें बेटा मैं आपको हेडिंग्स बना के दे रहा हूँ, आपने इसी तरह लिखना है। सबसे पहले मैंने जो हेडिंग दी है वो हाइड्रोफाइट्स के लिए उनकी हैबिटेट है। सेकेंडली देयर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, इनको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है टू एडजस्ट देयर ऑस्मो या वाटर एंड सॉल्ट लेवल। तो इनका जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द एक्सेस वाटर, दे फेस एक्सेस वाटर इन देयर बॉडीज़। तो ये इनका बॉडी का जो है वो मसला है, प्रॉब्लम है। तो इस मसले को हल करने के लिए अब जो हाइड्रोफाइट्स का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया, हाउ दे एक्चुअली एडजस्ट। सो जो मेन अडॉप्टेशन है वो इनकी है, दे हैव लार्ज लीव साइज। जैसे लिली प्लांट को आपने देखा होगा, उसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अब जब लीव्स बड़े हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा इज़ क्वाइट हैवी, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद हैं। और सेकेंडली जो स्टोमेटा मौजूद भी हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, मतलब अगर आप फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसको आप देखें तो उसमें मैंने शो किया था कि जो लीव्स के अंदर स्टोमेटाज होते हैं दैट इज़ इन द लोअर एपिडर्मिस, लेकिन इनके जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं दैट इज़ ऑन द अपर एपिडर्मिस। सो वहाँ से इजीली जो ही लाइट फॉल करेगी वाटर जो है वो इजीली जो है वो वहाँ से लीव करता जाएगा। सो फर्स्ट अडॉप्टेशन दे हैव लार्ज surface area. Second adaptation they have, that is large number of stomata in their upper surface. So जब इसकी वजह से जो वाटर है वो easily जो है वो निकलता रहेगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो रिमूव होता रहेगा और इनकी जो बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो होती रहेगी। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जो एग्जांपल है ये आपने साथ इसकी जो लिख देनी है कि सो दे, इसकी कंक्लूजन इन दोनों अडॉप्टेशंस की आपने लिखनी है। सो दे लूज एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर सरफेस। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो जो इनकी एग्जांपल है दैट इज़ लिली प्लांट, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिली प्लांट जो मोस्टली वाटर में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ऑस्मो रेगुलेशन हम देखेंगे दैट आर ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट विच लिव्स इन डेजर्ट्स। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें सबसे पहले, दीज आर दोज प्लांट विच लिव्स इन डेजर्ट, खुश्की पे बहुत ज़्यादा सहरा में रहते हैं, और कैक्टस प्लांट की एग्जांपल है। सो जब ये किसी भी डेजर्ट में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे तो बारिशें ही नहीं होती, साल बारिशें नहीं होती, कई साल गुजर जाते हैं वहाँ पे बारिशें नहीं होती। तो वहाँ पे तो एक्सट्रीम जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है उसमें पानी की शदीद कमी है। सो इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सो दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, और उस शॉर्टेज की वजह से इनकी बॉडी से वाटर एलिमिनेट ज़्यादा हो सकता है और उससे इनकी डेथ हो सकती है। तो इनका जो प्रॉब्लम है, अगर हम प्रॉब्लम को देखें, सो दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो जब शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि दे कैन लूज़ वाटर बिकॉज उसके लिए फिर इनको थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। तो उसके लिए जो इन्होंने बेटा अडॉप्टेशन की हुई हैं उनकी बातें हम करेंगे, कैसे इन्होंने अपनी बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशंस की हुई हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट है, कैसे अपनी बॉडी का वाटर मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो इनकी बॉडी देख लेते हैं। कैक्टस प्लांट जो है, अगर हम कैक्टस प्लांट को देखें तो ये कांटों वाला एक प्लांट होता है जिसके ऊपर कांटे मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ये आपने देखा भी होगा। इसके अंदर आपने देखा है कि मैंने कोई लीव्स नहीं बनाए, सो दे एक्चुअली शेड देयर लीव्स। और जो इनका ये स्टेम होता है इट इज़ ग्रीन इन कलर। अगर आप बाकी प्लांट्स को देखें तो जो उनका स्टेम होता है वो ब्राउनिश होता है, जो उनका छिलका होता है बाहर वो ब्राउनिश इन कलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन प्लांट्स के जो स्टेम है उनके अंदर
फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उसके अंदर कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। और इन प्लांट्स के अंदर क्या है, इन प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है उनके अंदर लीव्स मौजूद है ही नहीं है, इसके वेजिटेटिव जो लीव्स हैं वो है ही नहीं है, और जो स्टेम है दैट परफॉर्म actually photosynthesis or that looks green because of photosynthetic cells are present in their stem। तो पहला काम इन्होंने क्या किया है, so they actually shed their leaves, they actually shed their leaves, इन्होंने अपने लीव्स क्या किए हैं, गिरा देते हैं ताकि इनके जो वाटर लॉस है वो ना हो। अगर इन्हीं प्लांट्स को अगर आप अपने घर में ले आएँ, इधर जो हमारा एक्चुअली पाकिस्तान में जो ख़ासकर कोई इस्लामाबाद का एरिया या किसी और एरिया में ले जाएं, तो वहाँ पे इनकी लीव्स की ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत सूटेबल होता है और मीज़ोफाइट्स वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो ये मीज़ोफाइट्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देते हैं, इनके लीव्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो ये जो प्लांट्स हैं, फर्स्ट देयर अडॉप्टेशन इज़ दे शेड देयर लीव्स। सेकेंडली अगर हम इनकी ये बॉडी को देखेंगे, सो दे हैव एक्चुअली थिक वैक्सी क्यूटिकल, इनकी बॉडी के ऊपर आपको थिक वैक्सी शाइनी क्यूटिकल। इससे क्या होता है, इससे जो टेम्परेचर जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, जो भी सनलाइट से लाइट फॉल कर रही होती है, उसको ये जो क्यूटिकल है ये उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। और इस थिकनेस की वजह से ये जो क्यूटिकल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, इसकी वजह से जो इसके स्टोमेटा होते हैं दैट आर डीप इनटू द स्टेम, जो स्टेम के अंदर जो स्टोमेटा हैं वो डीप हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर थिक क्यूटिकल है, तो क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बाद नीचे जो है वो स्टोमेटा होंगे, तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली इनके डीप होते हैं। तो सेकेंड जो इनकी मेन अडॉप्टेशन है, दे हैव थिक वैक्सी शाइनी क्यूटिकल, एंड थर्ड अडॉप्टेशन है दे हैव डीप स्टोमेटा। एक तो बेटा इनके स्टोमेटा डीप होते हैं, सेकेंडली जो स्टोमेटा होते हैं ये दे रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम एंड ओपन एट नाइट टाइम। दिस इज अनदर अडॉप्टेशन इन ज़ीरोफाइट प्लांट्स कि ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम में उसको ओपन रखते हैं। अब इससे होगा क्या, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डेजर्ट में है तो डेजर्ट में गर्मी ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत हाई होगा और उससे उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो उन्होंने नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या की है कि जो स्टोमेटा है उनको डीप जो है इवॉल्व किया है, उसकी जो पोजीशन है दैट इज़ डीप। और सेकेंडली they have another adaptation, their stomata remain closed at the daytime and open at the night time, so that जो loss of water है that is actually reduced, so that helps them to regulate their water level, or you can say that they can actually adjust their water in this way। इसके बाद अगर हम अगली इनकी adaptation की बात करें, so they have actually deep roots, इनके अंदर जो roots हैं वो quite deep होती हैं, so that they can absorb maximum water from the deep of the earth's सरफेस, या जो भी आप कह सकते हैं कि जो डीप से जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करेंगे। इसके बाद अगर हम एक और जो मेन इनकी अडॉप्टेशन है, देयर स्टोरेज कैपेबिलिटी, लाइक कैमल जो है वो डेजर्ट एनिमल में आता है, तो वो अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करता है। सिमिलरली कैक्टस इज़ लाइक अ कैमल, ये अपनी बॉडी के अंदर इन्होंने ऐसी अडॉप्टेशन की है, सो दे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर रूट्स। So they have juicy roots with parenchyma cells, That is really interesting thing here। अगर आप देखें parenchyma cells हैं और दूसरा juicy roots की वजह यही है कि they have parenchyma, और उस parenchyma की वजह से they have actually organ, succulent organ जिसको हम कहते हैं, इनके रूट्स के अंदर सक्यूलेंट ऑर्गन होता है, और उसमें जो है वो लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल्स हैं। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं बच्चे, इनके अंदर जो हैं लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अगर हम ये देखें, लेट्स सपोज ये एक पैरेन्काइमा सेल्स हैं, तो इसके अंदर जो वैक्यूल का साइज़ है दैट इज़ क्वाइट लार्ज। तो अगर आप इनके अंदर देखें तो ये वैक्यूल जो है ये काफ़ी
बड़ा होता है इनके अंदर, सो दैट दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स। तो जो पैरेन्काइमस सेल्स है सकुलेंट ऑर्गन के अंदर, उसमें वैक्यूल काफ़ी बड़ा वैक्यूल है जिसमें ये मैक्सिमम वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो ये वाटर को अपने सेकुलेंट ऑर्गन्स में स्टोर कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली फिर उसको ज़रूरत के तहत यूज़ करते रहते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनकी जो बेटा एग्जांपल है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैक्टस प्लांट है। अब इसमें से आपने जब भी अगर बोर्ड में या कहीं भी आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ लिखना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ देयर हैबिटेट, देन प्रॉब्लम they face, then the adaptations they have, and then lastly you should mention the examples so that you get full marks. आगे चलें हम तो नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है दैट इज़ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के नाम से ही जाहिर हो रहा है, हेलो मीन salt loving plants. So these are the plants which lives in salty environment, especially in hypertonic environment. So there are two categories of हेलोफाइट्स, जिसमें टेरेस्ट्रियल भी हैं जो खुश्की पे रहते हैं और इसके अलावा कुछ हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं। सो इसको अगर हम देखें तो हेलोफाइट्स की जो हैबिटेट है यहाँ पे जो बुक के ऊपर आपके ऊपर मेंशन है उसके मुताबिक ही हम लिखेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट हेलोफाइट्स वो लिव्स इन सी वाटर। और सी वाटर जो होता है दैट इज़ जो हम अपनी एक्चुअली ज़ुबान में कहते हैं खारा पानी है। और खारे पानी का मकसद क्या है, खारे पानी का मतलब ये है वी कांट ड्रिंक इट, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली जो हेलोफाइट्स हैं जब उनकी बॉडी में वाटर इंटर होता है तो उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। तो इसमें क्या हो सकता है इनके साथ कि ये जो इनकी बॉडी का वाटर है, सेल्स का जो वाटर है वो निकल के सी में चला जाए, क्योंकि बाहर जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। आप ये मत देखें कि इर्द गिर्द पानी है तो पानी जाएगा। एक्चुअली जो बाहर वाटर है उसके अंदर सॉल्ट इतना ज़्यादा है कि इंटरनल जो वाटर के अंदर सॉल्ट है वो कम है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि वाटर हमेशा वहाँ से जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ जाता है। वो वाटर लेवल को नहीं देखता, वो सल्यूट कंसंट्रेशन को देखता है अपने लिहाज से। जब बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, सो एज अ रिजल्ट जो है वो वाटर मूव आउट ऑफ द सेल्स। सो व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, सो दे एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम है, सो दे कैन लॉस वाटर, दे कैन लूज वाटर ड्यू टू एक्सटर्नल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अगर अब हम इनकी बात करेंगे एडॉप्टेशन की, हाउ दे एक्चुअली अडॉप्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इसके लिए इन्होंने सिंपल एक मेथडोलॉजी यूज़ की है, या आप कह सकते हैं अडॉप्ट किया है, इवॉल्व किया है इस प्रोसेस को, कि ये क्या करते हैं, दीज प्लांट्स एक्चुअली स्टोर्ड, जब इनकी बॉडी के अंदर सॉल्टी वाटर आता है, दे एक्चुअली स्टोर्ड वाटर इन देयर वैक्यूल्स। लेट्स सपोज ये एक प्लांट सेल है और ये इनका वैक्यूल है। ये क्या करते हैं, दे एक्टिवली जो वाटर इनकी बॉडी में आ रहा है उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स को एक्टिवली पंप किया जाता है अक्रॉस द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज एक्चुअली मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है इसके अंदर ये प्लांट्स क्या करते हैं, दे एक्चुअली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन देयर वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने 9th क्लास में पढ़ी है, दैट ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये स्टोर कर लेते हैं सॉल्ट्स को अपने वैक्यूल के अंदर। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, देयर cell environment become more hypertonic as compared to external environment। मतलब जिसकी वजह से जिस चीज़ की वजह से वाटर बाहर जा रहा था वो उसी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने, या आप कह लें सेल के अंदर एडजस्ट कर लिया है, अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट स्टोर कर लिए। अब इनका जो बॉडी का इन्वायरमेंट है या सेल का इन्वायरमेंट है दैट इज़ मोर हाइपरटोनिक एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सी वाटर। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, अब वाटर जो है वो लूज़ नहीं करेंगे इनके सेल्स और वो वाटर जो है वो रिटेन रहेगा विद इन द सेल्स, और ये इनकी जो है अडॉप्टेशन है। सो हम इस अडॉप्टेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। दीज प्लांट्स एक्चुअली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू देयर
vacuoles and make it more hypertonic than external environment. So this is their adaptation। और ये बेटे आपने तीनों टॉपिक्स को ऐसे ही लिखना है, इसके साथ आप चाहें तो डायग्राम्स बना सकते हैं सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे हाउ होम्योस्टेसिस अकर्स इन ह्यूमन, और उसमें हम तीनों होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे, थर्मोरेगुलेशन को, देन अदर इज़ ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑल द थ्री होम्योस्टेसिस जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से उसको देखेंगे।